नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे इस फेसबुक लाइव में। साथियों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं और जैसा कि अभी आपने आज का अखबार पढ़ा होगा कि कोविड-19 कोरोना की इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और हमारी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि सबको टीका मुफ्त लगे। जान बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास हों वो सरकार को करने चाहिए। साथियों, इस मुद्दे पर लाइव आने का जो मेन कारण है वो ये है कि आज देखिए हम किस सिचुएशन में हैं कि इतनी पेंडेमिक सिचुएशन, जबकि इतनी मौतें हो चुकी हैं, लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो लोगों की जान बचाए। हम जिस सरकार को इतने उल्लास के साथ जिता कर लाए थे कि भाई दो बार हमने उसको मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके बावजूद भी सरकार एक बिल्कुल बेसिक चीज पे जो स्वास्थ्य हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराए, उसको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराए, गरीब से गरीब आदमी तक शिक्षा, चिकित्सा जैसी चीजें पहुंचे। उस चिकित्सा जैसी बेसिक चीज के लिए आज सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगानी पड़ रही है। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में हो नहीं सकती। बड़े बड़े वादे लेकर लोग चले थे कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और गाली देते थे कभी नेहरू को, कभी किसी को। गंदी राजनीति की शुरुआत इनके द्वारा की गई। 2014 में बीजेपी आई, सबको गाली देके उनको लगता था कि नेहरू इस देश के सबसे बड़े खलनायक हैं। आज जब आप देखते हो कि जो 1955 में भिलाई का जो स्टील प्लांट 1955 में नेहरू ने बनवाया, आज वो सबसे ज्यादा देश को ऑक्सीजन देने का काम उस स्टील प्लांट भिलाई द्वारा किया जा रहा है। तो किस तरह से गुमराह करके हमें जातियों में, धर्मों में अटका कर फालतू की बहसें, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो देश पे शिक्षा पे बहस होती, स्वास्थ्य पे बहस होती, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश में हमारे नागरिकों को मिलती। उन सब बातों को दरकिनार करके सिर्फ धर्म के नाम पे बहस की गई, फर्जी बहसों को जन्म दिया गया और चुनाव जीत के आए। आज स्थिति आपके सामने है। देखिए, लगभग मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए त्राहिमाम हैं। और ऐसे में आप लोगों को कोई विकल्प नहीं बचा। वो क्या करें समझ नहीं पा रहे, वो मरने पे मजबूर हैं। शमशान घाट में लाशों की लाइनें लगी पड़ी हैं, लोगों को लकड़ियां दुगनी कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। पूरी तरह से प्रशासन, सिस्टम, नेता सब फेल हैं। जो लोग बड़े बड़े वादे करके आए थे उनके सारे वादे जुमले साबित हो चुके हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है वो जनता को सुविधा पहुंचा सकें। साथियों, बहुत ही दुखद बात है कि एक इतने बड़े इश्यूज पे, जहां इतनी एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक इतनी मजबूत गवर्नमेंट हमारे देश में काम कर रही है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा कि भाई एक भी जान नहीं जाए। लोगों की जान बचाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करने चाहिए। उनके लिए ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। साथियों, हमारे देश में लगभग 10 से ज्यादा टीके लगते हैं और आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी टीके के लिए किसी आदमी को पैसा देना पड़ा, या आपने ये भी नहीं सुना होगा कि किसी आदमी को कोई टीका इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सारे टीके फ्री थे। लेकिन आप देखो, इस टीकों का भी चुनावीकरण किया गया। बंगाल में जाके ये लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे तो टीके फ्री लगवाएंगे। आप सोचिए कितनी घटिया राजनीति, कैसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि एक सरकार, एक वो प्रधानमंत्री जो इतनी पेंडेमिक सिचुएशन, इतने लोगों को की लाशें शमशान घाट में लाइनों में खड़ी हों, और ऐसे में जाके वो बंगाल में रैली कर रहा है चुनाव जीतने और हारने के लिए, हारने की प्रक्रिया में शामिल है। भैया, इससे ज्यादा घटिया बात कुछ हो नहीं सकती, मुझे नहीं लगता। भाई, प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है
पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री होता है, जहां वो सरकार उसकी नहीं है, क्योंकि हम एक संघीय ढांचा प्रणाली हमारे देश में काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें, राज्य की सरकारें केंद्र सरकार से अलग होती हैं, उसके बावजूद भी उनको मिलकर देश के लिए काम करना होता है, प्रदेश के लिए काम करना होता है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। आप सोचिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। 10 से ज्यादा टीके हमारे देश में लगते हैं, पोलियो का, चेचक का, टीवी का, हेपेटाइटिस बी का, प्लेग जैसी बीमारियों का हमने सामना किया, लेकिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश की कभी नहीं हुई। आप सब जानते हैं कारण क्या है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम लोगों ने, जब हमारे देश के सामने जब विजन था, तमाम चीजें थी, लेकिन हमने उस जुमले को चुना, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है। और मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट की फटकार ही सही, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी इन कोरोना पे जो उचित व्यवस्थाएं हैं गरीब आदमियों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित, बेड से संबंधित, वो जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। बाकी एक चीज और है, एक बहुत अच्छा आपको मानवीय चेहरा देखने को मिलेगा। लोग काफी, चाहे सिविल सोसाइटीज के लोग हों या हमारे आपके जैसे आम आदमी हों, वो लोग काफी बड़ी मात्रा में घरों से बाहर निकले हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम लोग भी तमाम ऐसी जो हमसे हो पाता है, हम लोग पूरी मेहनत से, किसी को दवाई पहुंचाने का काम है, किसी के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कराने का काम है, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी समाज के हिस्सा हैं। सबसे पहले इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों को इसी तरह से इस सिस्टम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है, जितने वॉलंटियर्स मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथी सुन रहे हैं, मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आप जिस भी स्थिति पे जहां कहीं भी हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ जितना आपसे हो सकता है लोगों की एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए आप उनकी ताकत बने। जहां भी आपको मौका मिलता है, आप जरूर संभव मदद करें। बस इसी संदेश के साथ, बहुत आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।